आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश के पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए बहुउद्देशीय और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 30 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। कल विमुक्त जाति दिवस है, जनजातियों की सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। और आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है लोक परंपरा का त्योहार तीज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य नगरों में भी पथ विक्रेताओं को सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कल मुख्यमंत्री की बात पथ विक्रेताओं के साथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पथ विक्रेताओं से संवाद किया और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी का दायित्व है कि स्ट्रीट वेंडर्स को उनके हित लाभ की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर के साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाने पर भी जोर दिया। साथ ही राशन वितरण योजना, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता, निःशुल्क किताबें और छात्रवृत्ति दिलाने की बात भी कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एक जिला एक उत्पादन पहल के एकीकरण का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में कहा कि डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर एक जिला एक उत्पाद की सीमाओं को और विस्तृत करने में मदद करेगा। उन्होंने जैम पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद गिफ्ट कैटलॉग का शुभारंभ भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि वे देश के विकास के लिए इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्री सिंह नई दिल्ली में द आर्किटेक्ट ऑफ बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और लोगों का विश्वास जीतने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति बेजोड़ रही है। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड आज 30 अगस्त से रिस्पांसिबल टूरिज्म पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 10 सितंबर तक चलेगी। साथ ही भोपाल में पहली बार 7 सितंबर को वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट रिस्पांसिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड्स दिए जाएंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 5 से 10 सितंबर तक रिस्पांसिबल टूरिज्म पर केंद्रित कला और शिल्प प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस दौरान यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों वाली इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म की टीम प्रदेश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों का दौरा करेगी। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि टीम मध्यप्रदेश के समृद्ध विरासत स्थलों और ग्रामीण पर्यटन में विकसित गांवों का दौरा करेगी। शहडोल जिले के पंडित एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सिकल सेल पर डीएनए प्रोफाइल रिसर्च की तैयारी चल रही है। प्रारंभिक तौर पर करीब 10 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाकर राज्यपाल को भेजी जा रही है। रिसर्च के दौरान सिकल सेल पर काम करने वाली छत्तीसगढ़ की एक संस्था से अनुबंध किया जाएगा। सिकल सेल बीमारी पर डीएनए रिसर्च प्रोफाइल तैयार होने से इस बीमारी को समझने और उसे जड़ से समाप्त करने में मदद मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त के उपलक्ष्य में जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी द्वारा आज और कल 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विमुक्त और घुमंतू जातियों के पारंपरिक कलाधर्मियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उन पर संवाद सत्रों का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में होंगे। अकादमी निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र पारे ने बताया कि विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर लिखंदरा, परिसंवाद कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाहन चालन परमिट को लेकर अधिसूचना जारी की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात संधि 1949 में शामिल है और अन्य देशों में स्वीकृति के लिए संधि के प्रावधानों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय वाहन चालन परमिट जारी किया जाना जरूरी है। मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान समय में देश के विभिन्न राज्यों में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के प्रारूप, आकार और रंग में अंतर है। इसके कारण भारतीय नागरिकों को विदेशों में आईडीपी को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संशोधन के बाद जेनेवा संधि के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय वाहन चालन परमिट देश भर में एक समान हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल आओ पेड़ लगाएं हरा भरा मध्यप्रदेश बनाएं अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को 25-25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रकार प्रदेश में राजधानी से ग्राम पंचायत स्तर तक 75 लाख पौधों का रोपण होगा। पूरे प्रदेश में आज अखंड और सुखद दाम्पत्य की कामना का व्रत हरतालिका तीज मनाया जा रहा है। लोक परंपराओं का ये पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस तीज पर स्त्रियां व्रत रखकर भगवान गणेश और शिव पार्वती का पूजन अर्चन कर उन्हें सुखद दाम्पत्य जीवन और परिवार की खुशियों के लिए मंगल कामना करती है। इस व्रत को निर्जला रहकर किया जाता है और रात में भगवान शिव और माता पार्वती के भजन गाए जाते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत को सुहागिनों के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। पति पत्नी के अटूट बंधन के इस पर्व पर महिलाएं शुद्ध मिट्टी से शिव पार्वती और श्री गणेश की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अन्न जल ग्रहण किए बिना तप किया था। इस पारंपरिक पर्व नए उमंग, उल्लास और प्रेम का प्रतीक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में भारतीय मजदूर संघ द्वारा मानव श्रृंखला से वृक्ष बनाकर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया गया। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने जिला प्रमुख अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर जिले की दुकान विहीन 115 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी। दुकान चलाने के इच्छुक संस्थाएं 1 से 15 सितंबर तक खाद्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। महर्षि अरविंद के 150वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में 1 से 31 अगस्त तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रतलाम में भी एक जिला स्तरीय व्याख्यानमाला आयोजित की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर कल राजभवन पहुंचे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। बैतूल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत समस्याओं के निराकरण और हितग्राहीमूलक योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के उद्देश्य से ग्राम संवाद कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिला चिकित्सालय अशोकनगर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों से वीडियो कॉल पर चर्चा की। झाबुआ में जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में जिला पंचायत की स्थायी समितियों का गठन किया गया। शहडोल जिले में फायर ऑफिसर नहीं होने की वजह से अस्पताल और नर्सिंग होम संचालन के लिए फायर एनओसी जारी नहीं हो पा रही है। इसके लिए सत्ता नगर निगम को पत्र लिखा गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए बहुउद्देशीय और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 30 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। कल विमुक्त जाति दिवस है। जनजातियों के सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे और आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है लोक परंपरा का त्योहार तीज। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।